हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंक्स डेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 7 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक औरत सोक्कुआंग से मिलने आती है और वहां जाके सोक्कुआंग से सेओलबी के बारे में पूछती है, और जब उसे पता चलता है कि सेओलबी वहां नहीं है तो वो सोक्कुआंग को बोलती है कि अगर वो सेओलबी को हेल्प करना चाहता है तो वो उससे मिल सकता है। ये बोल के वो खुद का बिजनेस कार्ड सोक्कुआंग को दे के वहाँ से चली जाती है। मिनजुन सेओलबी को लेकर बाहर जाता है। वहाँ उन दोनों की मुलाकात देसिक से होती है। वो उन दोनों को देख के उन दोनों को उसके साथ एक दिन डिनर पे जाने बोलता है। इसके बाद देसिक जानगियोंग को सोक्कुआंग के पास ले जाता है। जानगियोंग सोक्कुआंग को जिंदा देख के बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि देसिक उसके पापा के साथ एक प्लान बनाता है कि वो दोनों कैसे भी करके सोक्कुआंग को अपनी टीम में लाएंगे ताकि सोक्कुआंग की वजह से सेओलबी भी उन लोगों को सपोर्ट करे। प्रेजेंट में वो तीनों एक जगह पर डिनर करने जाते हैं। वहाँ वो तीनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ मिनजुन सेओलबी को लेकर आता है और देसिक ने ही जानबूझ के उन दोनों को वहाँ बुलाया था ताकि वो सोक्कुआंग और सेओलबी को मिलवा सके। सेओलबी को देख के सोक्कुआंग ऑकवर्ड फील करने लगता है। तो वहाँ सेओलबी को देख के जानगियोंग जब उन लोगों से सेओलबी के बारे में पूछता है तब देसिक जानबूझ के जानगियोंग को बोलता है कि सेओलबी सोक्कुआंग का जीएफ है। देसिक के ये बताने के बाद ही सोक्कुआंग जानगियोंग को बोल देता है कि उसका और सेओलबी का ब्रेकअप हो गया है। वहाँ रहते हुए जानगियोंग जानगियोंग को भी कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। जानगियोंग मिनजुन को पसंद करती थी लेकिन मिनजुन शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे भी शादी करने से मना करना पड़ा था। इस बारे में जानगियोंग को अच्छे से पता था, इसलिए वो चाहता था कि जानगियोंग मिनजुन के साथ टाइम स्पेंड करे ताकि मिनजुन को भी जानगियोंग के फीलिंग्स के बारे में पता चले। उधर देसिक बातें करते हुए अचानक से सेओलबी को उसका फ्यूचर बताने बोलता है, तो सबके सामने सेओलबी मना नहीं कर पाती, इसलिए वो उसका हाथ छूने जाती है लेकिन मिनजुन उसे ये करने से मना करता है। उसके साथ साथ सोक्कुआंग भी सेओलबी को देसिक का हाथ छूने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। ये देख के मिनजुन को गुस्सा आ जाता है और वो सोक्कुआंग को सेओलबी का हाथ छोड़ने बोलता है। तो मिनजुन को सोक्कुआंग के जीएफ के लिए इतना परेशान होते हुए देख के जानगियोंग मिनजुन से पूछता है कि वो सेओलबी का इतना ध्यान क्यों रख रहा है। क्या सेओलबी वही लड़की है जिसकी वजह से मिनजुन शादी तोड़ रहा है? इस पर मिनजुन कुछ नहीं बोलता, जिससे जानगियोंग समझ जाता है कि मिनजुन सेओलबी को पसंद करता है। इस बात पे वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनजुन भी सेओलबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते वक्त उन दोनों की मुलाकात बाहर जानगियोंग से होती है, जो कि जानगियोंग के कहने पर वहाँ आई थी। जानगियोंग उन दोनों को देख के उन दोनों को घर छोड़ने का ऑफर देती है। मिनजुन उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था लेकिन सेओलबी मिनजुन को बोलती है कि वो जानगियोंग के साथ घर जाना चाहती है। तो सेओलबी के कहने पर मिनजुन जानगियोंग के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो तीनों घर जाने लगते हैं। उधर देसिक सोक्कुआंग को मिनजुन के अगेंस्ट भड़काता है और बोलता है कि उसे सेओलबी के साथ फिर से सुलह कर लेना चाहिए। सोक्कुआंग देसिक की चालाकी समझ जाता है और उसे बोलता है कि अगर देसिक सोक्कुआंग के जरिए सेओलबी के करीब जाना चाहता है तो ये वो कभी भी होने नहीं देगा। इधर जानगियोंग सेओलबी और मिनजुन को घर छोड़ने जाते हुए रास्ते में सेओलबी से बातें करने लगती है। वहाँ सेओलबी बातें करते हुए जानबूझ के जानगियोंग को ऐसे शो करती है कि मानो सेओलबी और मिनजुन एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। सोक्कुआंग बहुत सोच समझ के उस औरत से मिलने जाता है जिसने बोला था कि वो सेओलबी की मदद कर सकती है। उनसे मिलके सोक्कुआंग उनसे पूछता है कि सेओलबी कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान बन सकती है। ये सुन के वो औरत सोक्कुआंग को एक लॉकेट का टुकड़ा दिखा के बोलती है कि वो भी पहले सेओलबी की तरह एक विच हुआ करती थी लेकिन अब वो नॉर्मल इंसान बन गई है। तो जब सोक्कुआंग सेओलबी को नॉर्मल इंसान बनाने के लिए डिटरमाइंड होगा तभी वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुन के सोक्कुआंग वहाँ से चला जाता है। सामजुन उसके सेक्रेटरी से बातें करते हुए उसे बताता है कि अगर उसने तब मीसो को वापस ना लाया होता तो आज मीसो और उसके पापा सब ठीक होते। ये सुन के सेक्रेटरी छा सामजुन को मीसो को छोड़ देने बोलते हैं ताकि मीसो बाहर की दुनिया में अपनी तरीके से जी सके। लेकिन सामजुन मीसो से इतना प्यार करता था कि वो मीसो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सेओलबी मिनजुन को लेकर बाजार में जाती है। मीसो के लिए कुछ
कुछ खाना लाने। सेओलबी को वहाँ देश के बाजार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत सारा तोहफा भी देते हैं। तो वो लोग जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ सोक्कुआंग आता है। सेओलबी को वहाँ देश के उसे याद आता है कि उस औरत ने उसे बोला था कि सेओलबी का ज्यादा लोगों के बीच रहना उसके लिए हानिकारक हो सकती है। ये याद करके वो सेओलबी के भलाई के लिए मिनजुन को सेओलबी को हर वक्त घर से बाहर ले आने से मना करता है। ये सुन के सेओलबी को लगता है कि सोक्कुआंग उसे देखना नहीं चाहता, इसलिए वो सोक्कुआंग को बोलती है कि वो और कभी भी बाजार में नहीं आएगी। ये बोल के वो मिनजुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जांगकियोंग की माँ मिनजुन से मिलने होटल में जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात मिनजुन और सेओलबी से होती है। तो जांगकियोंग के माँ को देख के सेओलबी उनको झूठ बोलती है कि वो मिनजुन की कजिन है। ये सुन के मिनजुन को काफी बुरा लगता है। बाद में जांगकियोंग की माँ से बातें करके घर लौटने के बाद मिनजुन सेओलबी से पूछता है कि तब उसने जांगकियोंग की माँ को झूठ क्यों बोला। इस पर सेओलबी उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि जांगकियोंग की माँ हम दोनों के बारे में कुछ भी गलत सोचे, और अगर तुम्हें तब इतना ही बुरा लगा था तो तुमने उसके सामने सच क्यों नहीं बताया। इस पर मिनजुन चुप रहता है। सामजुन को पता चल जाता है कि मिनजुन सेओलबी को बाहर लेके गया था। इस बात पे वो मिनजुन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको थप्पड़ मारता है, लेकिन मिनजुन इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और उनको सिर्फ मेडिसिन लेके सो जाने बोलता है। सामजुन के जाने के बाद हम देखते हैं कि मिनजुन का दायां हाथ बहुत शेक कर रहा है और वो उस हाथ से कुछ कर भी नहीं पा रहा है। योनहो को पता चल जाता है कि सेओनजुंग ने सेओलबी को ढूंढने के लिए उन लोगों को हायर किया था। इस बारे में जान के वो इसके बारे में सोक्कुआंग को बता देता है। तो सब कुछ जान के सोक्कुआंग समझ जाता है कि सिर्फ सामजुंग ही नहीं बल्कि सेओनजुंग भी सेओलबी के पीछे है। वो दोनों ही सेओलबी को अपने अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। देसिक सेओलबी के बॉडीगार्ड को पैसे खिला के सेओलबी से मिलने जाता है और उससे मिलके फिर से उसे उसका फ्यूचर बताने बोलता है। तो सेओलबी फ्यूचर देखने के बदले उससे पैसे मांगती है और उसके पैसे देने के बाद वो देसिक का हाथ छू के उसके फ्यूचर को देखती है। देसिक के फ्यूचर में वो कुछ ऐसा देखती है जो देख के वो पूरा ही शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो देसिक को एक रेस्टोरेंट में जाने बोलती है। बाद में घर में जाके वो उसके माँ को बोलती है कि उसने देसिक के फ्यूचर में देसिक के साथ कुछ गलत होते हुए देखा है। ये सुन के मिसो सेओलबी को देसिक से दूर रहने बोलती है और बोलती है कि तुम सभी गलत घटनाओं को घटने से रोक नहीं सकती, तो तुम देसिक के बारे में सोचना बंद करो। इस पर सेओलबी रोते हुए बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती। उसकी माँ ने तब भी उसे रोका था जब उसने फ्यूचर में सोक्कुआंग के माँ को मरते हुए देखा था, लेकिन इस बार वो सब कुछ जान के भी आंख बंद करके नहीं रह सकती। सोक्कुआंग जियोसेयोंग ग्रुप के सीईओ मिस्टर योम से एक रेस्टोरेंट में मिलता है बाजार के रिनोवेशन के सिलसिले में बातें करने। तभी वहाँ उसी रेस्टोरेंट में सेओलबी के कहने पर देसिक भी जाता है। मिस्टर योम योनहो का बॉस था और वो सेओनजुन के अंडर काम करता था। तो बिजनेस के बारे में बातें करते हुए सोक्कुआंग मिस्टर योम को बताने लगता है कि मार्केट का रिनोवेशन का काम वो लोग उसको नहीं दे सकते क्योंकि मिस्टर योम रिनोवेशन के नाम पर मार्केट के लोगों को धोखा दे रहा है और उन लोगों को बिना बात पे बहुत सारा कर्ज दे रहा है। ये सब कुछ सुन के मिस्टर योम सोक्कुआंग को मनाने के लिए बहुत सारा ऑफर देने लगता है। ये सब कुछ देसिक पास के रूम से सुन लेता है। ये सब कुछ सुन के देसिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिस्टर योम उसके और उसके पापा के बिना इजाजत पर सोक्कुआंग को इतना सारा ऑफर्स दे रहा था। तो वो सब कुछ सुनने के बाद वो उस रूम में आके मिस्टर योम को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद सोक्कुआंग भी वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट से निकलते हुए उसकी मुलाकात सेओलबी और मिनजुन से होती है। तो सेओलबी उसे देख के उसे भी उन दोनों के साथ खाना खाने का ऑफर देती है। इसके बाद सेओलबी सोक्कुआंग और मिनजुन दोनों को ही ट्रीट देती है। आगे सेओलबी देसिक को मैसेज करके उसे योनहो को जियोसेयोंग ग्रुप का सीईओ बना देने बोलती है और देसिक कंपनी के भले के लिए सेओलबी के बात को मान जाता है और योनहो को कंपनी का सीईओ बना देता है। सेओलबी के हेल्प से योनहो अब सीईओ बन गया था। वो इससे बहुत ही खुश था। उधर मार्केट में भी सभी सोक्कुआंग से बहुत खुश थे क्योंकि उसके वजह से ही वो लोग मिस्टर योम के धोखे से बचे थे। उधर सामजुन को पता चलता है कि मिनजुन ने उसका लीगल गार्डियन बनने के लिए कोर्ट में पिटीशन डाला है ताकि ये करके मिनजुन कंपनी का मालिक बन सके। ये पता चलते ही सामजुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मिनजुन के घर आते ही उसको एक ग्लास फेंक के मारता है और उससे पूछता है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। इस पर मिनजुन उसको कुछ भी जवाब नहीं
देता और सामजुन को सिर्फ रेस्ट करने बोलता है। मिनजुन के ऐसे बिहेवियर से सामजुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सोक्वांग सेओलबी के बारे में याद करता रहता है। उसे याद करते हुए वो मन ही मन में सोचता है कि उसे कैसे भी करके सेओलबी को प्रोटेक्ट करना है। ये सब कुछ सोच के वो फिर से उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कैसे सेओलबी की मदद कर सकता है उसको एक ऑर्डिनरी इंसान बनाने में। इस पर वो औरत सोक्वांग को पास्ट की घटना बताने लगती है कि उसकी माँ और उसकी बहन को भी उसके पापा ने सेओलबी और मिसो की तरह ही दुनिया से दूर एक घर में बंद करके रखा था, तो उसको हमेशा से ही उस घर से भागना था। इसलिए एक दिन वो उस घर से भाग के वो जिस आदमी से प्यार करती थी उसके पास चली जाती है। वो चर्च के एक फादर से प्यार करती थी और वही फादर उसे उस लॉकेट को तोड़ने में मदद करता है। ये सब कुछ सुन के सोक्वांग उससे पूछता है कि उस फादर ने कैसे उस लॉकेट को तोड़ा था। इस पर वो औरत उसे बोलती है कि कैसे उस लॉकेट को तोड़ना है ये सोक्वांग को खुद ही ढूंढना होगा और सोक्वांग को जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो अगर सेओलबी ऐसे ही लोगों का फ्यूचर देखती रही तो एक न एक दिन वो जरूर एक डेमन बन जाएगी। उधर मिनजुन सेओलबी के लिए उसके रूम को पूरा ही चेंज कर देता है जिससे सेओलबी बहुत खुश थी। सोक्वांग सेओलबी से मिलने जाता है और उससे मिलके उसे बोलता है मैं तुम्हें कैसे भी करके एक नॉर्मल इंसान बना के ही रहूंगा, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। इस पर सेओलबी उसे उसके अंगूठी को लौटा के बोलती है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान बनना नहीं चाहती, वो अब से यहाँ ही रहना चाहती है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।